नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी की, वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और दरअसल इस नोटिस ने सनसनी फैला दी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो नोटिस आया है ये किस बाबत आया है, पहला सवाल तो यही उठता है। फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि क्या ये जो नोटिस आया है कहीं इसका लेना देना दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले से तो नहीं है। अब वो इसलिए भी ये प्रश्न उठता है क्योंकि आम आदमी पार्टी को ईडी ने आरोपी बनाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी। तो क्या उस दिशा में ईडी बढ़ रही है और इस वजह से जो है वो आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से नोटिस मिल गया है। और फिर ये भी देखिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो होगी वो, मुझे लगता है कि दुनिया का तो मालूम नहीं लेकिन देश की ऐसी पहली पार्टी होगी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हों। तो इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं जब यह खबर आती है कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। और तब यह भी बात खड़ी होती है कि अब अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या। ये जो तमाम सवाल है इस पर हम आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर नोटिस किस बाबत आया है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जान लेते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। हालांकि अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के बारे में नया हो, और उसकी वजह भी है वो यही कि अरविंद केजरीवाल का पिछले 2-4 सालों में जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं वो, मुझे नहीं लगता कि और कोई नेता अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके से आप ये कहें कि आरोपों से घिरा होगा जो स्थिति अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी की है। ये वो सरकार है जो शराब घोटाले में फंस जाती है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो महल बनाने के आरोपों में फंस जाते हैं, और अभी तो फंसने फंसाने का सिलसिला बड़ा दूर तक जा रहा है और अब तो तिहाड़ तक की जाने की भी बात आ ही गई है। और उसी से अकुलाए और घबराए हड़बड़ाए अरविंद केजरीवाल मुख्य सचिव के ऊपर फट पड़े हैं और उनको किसी तरीके से फंसाने की योजना बना रहे हैं। और उस योजना की देन है कि इन्होंने एक जांच बिठा दी थी और उस जांच से उन्होंने निकाल लिया कि साहब 850 करोड़ रुपए का मुख्य सचिव ने फेवर किया था, और अब इसे लेकर उनके तमाम मंत्री अभियान चला रहे हैं। बड़ी रोचक बात यह है कि जांच पड़ताल वो आतिशी मार लेना कर रही थी। आप देखिए, जिनके ऊपर एक तरह से आरोप उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता लगा चुके हैं। अभी आरोपी है ना, ये कहना कि विजय नायर का हमसे कोई लेना देना नहीं है, मनीष सिसोदिया का लेना देना किससे, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज से। और विजय नायर आरोपी हैं दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में। तो जाहिर सी बात है कि जिनका इस तरह का पृष्ठभूमि हो और अगर वो ऐसे इन नेताओं को रिपोर्ट करते रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इनकी खुद की साख जो है कटघरे में खड़ी है। हालांकि वैसे तो पूरी आम आदमी पार्टी ही कटघरे में खड़ी है। तो अब सवाल यह है कि ये जो नोटिस है आया क्यों। तो दरअसल मैं आपको 2 ट्वीट सुनाता हूं और फिर आम आदमी पार्टी की जो फितरत है, वैसे तो आप सब लोग वाकिफ ही हैं कि किस तरीके का इनका अपना काम काज रहता है और क्या इनका ढर्रा है। आपको एक चीज़ याद होगा, मैं थोड़ा ट्वीट निकाल रहा हूं, उससे पहले आपको एक बात और बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री पर हमला किया था और उसमें उन्होंने राजा की कहानी सुनाई थी। उससे पहले उन्होंने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री को घेरा था। और इसी दरमियान अगर आप देखें तो संजय सिंह ने आप कहें कि सदन में अडानी के बहाने पीएम को घेरने की कोशिश की थी। और ये सब जब जेल चले गए तो कह रहे हैं कि हमने अडानी पर सवाल उठाया था इसलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने से पहले भूमिका बना रहे हैं? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो 2 ट्वीट है वो ट्वीट बड़ा आपत्तिजनक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो
आप जानते ही हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए कि डिग्री का सवाल उठा था और उसमें अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए इन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें ये लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आप एक तरह से कहें कि पीएम पर जो है वो इन्होंने जो लिखा है ना, वो मैं आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ। वो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब इस तरीके की टिप्पणी ये करते हैं। और ये टिप्पणी बता रही है कि इनका अब जो है आप ये कहें कि तिहाड़ जाना तकरीबन तकरीबन तय है। मैं उसके दो तीन लाइनें सुनाता हूँ फिर आता हूँ नोटिस पर। वो जो टिप्पणी है उनकी, वो एक तरह से आप कहें कि वो जो ये लोग मोदी अडानी का नाम लेते हैं, दरअसल उसी ढर्रे पर वो पूरी टिप्पणी की गई है। और इसी टिप्पणी को लेकर, चूंकि वो टिप्पणी बड़ी आपत्तिजनक है, और ये आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का और उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल का, ये उनका मैं बड़बोलापन कहूं या मैं ये कहूं कि सारी मर्यादाएं ये लोग लांघ जाते हैं। बड़ी चीज यह है कि ये जो उन्होंने एक्स पर टिप्पणी की है उसी को लेकर भाजपा ने शिकायत की चुनाव आयोग को, और कहा गया कि ये जो इन्होंने टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को इन्होंने आम आदमी मैं आपको ये पीएम की छवि, भाजपा के स्टार प्रचारक और पीएम की छवि को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया ताकि चुनाव में खड़े हो रहे पार्टी के प्रत्याशियों पर इसका असर पड़े। ऐसा कर आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में गलत मंशा को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई इस अपमानजनक टिप्पणी पर वो अपना पक्ष रखें। केजरीवाल से यह भी पूछा गया है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। अब ये देखिए, ये जो कहें कि अच्छा, इसमें आप देखिए एक्स पर वीडियो भी इन्होंने डाला। तो अच्छा, जिस दूसरी पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने ऐतराज जताया, उसके बारे में जानकारी देते हुए आयोग ने बताया कि इस पोस्ट में पीएम मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर का इस्तेमाल कर लिखा गया है, मैं नरेंद्र मोदी जनता के लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। अब आप देखिए कि इस तरह का जो मैं कहूं बेहुदा टिप्पणी है, और ये दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल और जो उनकी पार्टी है वो मानसिक रूप से किस स्थिति में पहुंच गई है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि इस तरह की जो टीका टिप्पणी है, आपको ध्यान होगा ये गीली पीली करने की बात करते थे और अब सब लोग गीले पीले हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। अरविंद केजरीवाल के शब्द थे ये ईडी को लेकर, और फिर इन्होंने कहा था कि साहब संजय सिंह ने तो ईडी की गीली पीली कर दी, और अब सब गीले पीले हुए पड़े हैं, भागे फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर गए नहीं। कहे साहब आप कैसे बुला सकते हैं? आप मुझे बतौर गवाह बुला रहे हैं, बतौर संदिग्ध बुला रहे हैं, बतौर पार्टी के संयोजक बुला रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ में ना आना ही बताता है कि किस तरह से हड़बड़ाए हुए हैं। तो ये जो इनका रवैया है, उसी रवैये को देखते हुए और इन्होंने जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर एक्स पर जो पोस्ट लिखा इन्होंने, उस पर जो शिकायत की भाजपा ने, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भेजा है। यानी जो नोटिस आया है वो दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में जो इनको आरोपी बनाए जाने की बात ईडी ने कही है, वो उसको लेकर नहीं आया है। ये दरअसल नोटिस आया है चुनाव आयोग में जो शिकायत की गई है उस पर नोटिस आम आदमी पार्टी के संयोजक को भेजा गया है। लेकिन इस तरह की पोस्ट ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल का समय जो है तिहाड़ जाने का वो करीब आ गया है, इसीलिए इस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की पोस्ट एक्स पर डाल रहे हैं
ताकि जब वो तिहाड़ जाएं तो इस बात को जस्टिफाई कर पाएं कि साहब हम तो बोल रहे थे, जैसे अभी सब बोल रहे हैं, महुआ मोइत्रा हम अडानी पर बोल रहे थे। ये कोई नहीं कह रहा है कि हमने क्या क्या खाया पचाया। संजय सिंह बोल रहे हैं कि हम अडानी पर बोल रहे थे, और ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो 20% शेयर जो है वो इनके सहयोगी को चला जाता है, किस काबिलियत पर जाता है। तो उसी तरह से अब आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी भूमिका बना रही ताकि जब तिहाड़ जाए तो कुछ कहने के लिए रहे। लेकिन मुझको लगता है कि इस तरह की टीका टिप्पणी पर और सख्त एक्शन होना तो चाहिए ही, क्योंकि इस तरह से तो मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा और मतांतर से ज़रूर जुड़िए।